भूमध्य रेखा, यानी कि बीचों बीच को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये हम लोग का भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा ऊपर में आएगा हम लोग को कौन? कर्क रेखा। नीचे में कौन सा आएगा? नीचे आएगा हम लोग का मकर रेखा। तो भारत जो स्थित है, वो भारत स्थित है हम लोग का भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर और कर्क रेखा के बीचों बीच। कर्क रेखा के बीचों बीच में। तो कर्क रेखा पूछा जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो हम लोग बोलते हैं 8 राज्यों से। देखना, आप देखना, इसको और इसको दोनों को समझना है। अगर हमारा ये पृथ्वी है और पृथ्वी के जस्ट ऊपर बीचों बीच में हम लोग को मकर रेखा, क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा। तो हम कर्क रेखा को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो देखते हैं भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो इसके जस्ट ऊपर है ना, ऊपर यानी कि कहाँ जाएंगे? नॉर्थ में जाएंगे ना। तो इसका यहाँ क्या लिखेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, यानी कि नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, यानी कि नॉर्थ। अच्छा, इससे ऊपर जब चलेंगे, जब भारत का मैप यहाँ देखेंगे, यहाँ भारत का मैप जो देखेंगे, इसके ऊपर में जो स्थित रहेगा हम लोग का 8 डिग्री 4 मिनट पे है ना। ये तो सबसे निचला बिंदु है ना, यानी कि तमिलनाडु का क्षेत्र है ना। ये हम लोग किसका क्षेत्र है? तमिलनाडु का क्षेत्र। तो ये ऊपर में जो जम्मू कश्मीर जो आएगा, ये लद्दाख जो आएगा, तो लद्दाख भी भारत का हिस्सा है ना। तो सबसे ऊपरी बिंदु को क्या कहेंगे? तो सबसे ऊपरी बिंदु कहेंगे यहाँ 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री कहे तो जाएगा। तो हम लोग को जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक जाएगा? तो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये कहां जा रहा है? भूमध्य रेखा के ऊपर ही जा रहा है ना। तो ऊपर जा रहा है, तो इसको भी लिखेंगे क्या? नॉर्थ। ये फिक्स है। एक प्रश्न आएगा तुम लोग को, इससे आएगा आकार स्थिति से हम लोग को भारत का जो विस्तार जो है, इससे एक प्रश्न देता है, याद कर लेना। हम लोग जब ये हम लोग देख लिए उत्तर का देख लिए, अब हम लोग इधर भी तो देखेंगे कि भारत का विस्तार सर ये जो चौड़ैया जो है ये कहाँ है, इसको भी देखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे मापेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, बीचों बीच में एक रेखा खींचा हुआ है, काल्पनिक रेखा खींचा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा जो है वो हम लोग को समय को बताता है। क्या बताता है? समय को बताता है। ये हम लोग को भूमध्य रेखा से दूरी बता रहा है, कितना दूर में है। तो ये हम लोग को समय काउंट करता है ना। तो इससे भी हम लोग निकालेंगे कि हम लोग भारत किधर है। तो भारत देखते हैं कि ये भूमध्य रेखा जो है, ये भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 डिग्री, जो हम लोग को मानक समय रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा की जस्ट किधर? इधर है ना। इधर मतलब किधर? पूरब में। ये पूरब में है। तो कितना डिग्री पूरब में? तो 1 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। तो पूछा जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा किस देश से गुजरा है? बताओ। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं, किस देश से गुजरा है? बोलो राजेश। तुरंत। भारत से गुजरा है। संजना बोलो। गुजरात से। ये हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। अभिषेक तुम बता दो। 0 डिग्री मानक समय रेखा जो है वो पूरी दुनिया में कहां से गुजरा है? जिसको हम लोग 0 डिग्री मानक समय रेखा काउंट करते हैं, जिसको हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो ग्रीनविच कहां से गुजर रहा है? किस देश से गुजर रहा है? सब पैदल है तुम लोग। ये को पढ़ा तुमने पढ़ा, तुम बताओ अंकित। साक्षी बोलो रे। नहीं होगा। जब देश की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो हम लोग का 0 डिग्री जो देशांतर रेखा गुजरा है वो हम लोग को ब्रिटेन से ना गुजरा है। ग्रीनविच जो ब्रिटेन में है ना, तो वहीं से हम लोग को समय काउंट करना स्टार्ट होता है। ग्रीनविच, और उसी के नाम पर रख दिया ग्रीनविच, वहां का शहर का नाम है, और वहीं से रख दिया हम लोग को ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और यहीं से हम लोग को समय को काउंट करना स्टार्ट करता है। इसलिए हम लोग काउंट कर पाते हैं कि भारत हम लोग कितना समय आगे हैं। तो बोलते हैं 5.5 घंटा आगे हैं। क्यों काउंट करते हैं? बताएंगे क्यों काउंट करते थे। तो हम लोग क्या आएगा, ये हम लोग आएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कहाँ आएंगे हम लोग? तो हम लोग आएंगे इधर आएंगे, तो यहाँ आएंगे 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री। तो ये क्या है? ये देखो गौर से, ये हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके इधर आए, पूरब क्यों रहा है ना। हाँ है। तो ये जो छोर जो होगा पूरब में कहलाएगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या होता है? ईस्ट बोलते हैं। हाँ, ईस्ट तो होगा पूरब। ईस्ट मतलब पूरब। आ जाओ बेटा। अच्छा देखो, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट के बाद हम लोग ये छोर कितना देखना होगा? इस छोर को जब देखेंगे तो इस छोर को कितना काउंट करेंगे? यहाँ देखो, इस छोर को जो लिखेंगे तो ये भी पूरब में है।
तो यहाँ कहाँ आएगा, तो देखते हैं यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट के बाद यहाँ आएगा हम लोग को, ये हम लोग आएगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री। अब हम लोग को लगता है याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपने आप को ले लेंगे, मान के चलो हम लोग भारत है, क्या है, भारत है, तो हम लोग का जो सर है ये हम लोग का लद्दाख है।